बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी और खासकर जो है वो पार्लिमानी पार्टियां और उनके सरबराहान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नजरें जमाए बैठे थे कि 2 साल बाद खुदा खुदा करके जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त लगी है उस पर क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली आज समाज जो है वो मुकम्मल ना हो सकी, समात ना हुई। और हुआ क्या, समात में बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है आज सुप्रीम कोर्ट से। और मैं आपको बताऊं कि 11:30 बजे जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त की समाअत करनी थी। लेकिन 11:50 पर यह बेंच जो है वो आया और जो ही बेंच आया तो उसमें 4 जजेस थे, एक जज साहब जो है वो मौजूद नहीं थे। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच में नहीं आए। और जब ये ताखीर हो रही थी तो उसी टाइम भी हमें समझ आ गई थी कि शायद मुनीब अख्तर साहब जो है या तो वो मान नहीं रहे या वो समाअत में आएंगे नहीं। तो जो ही 11:50 पर बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में इंटर होता है तो पता चलता है कि मुनीब अख्तर जो है वो शामिल नहीं है। तो चीफ जस्टिस जो है वो बैठते हैं, तमाम जजेस बैठ जाते हैं। मुनीब अख्तर की कुर्सी जो है वो खाली छोड़ दी जाती है, उस पर कोई भी नहीं बैठता। तो बहरहाल समाज जो है वो शुरू होती है। तो दौरान समाज चीफ जस्टिस कहते हैं अटॉर्नी जनरल कहाँ है, तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट आमिर रहमान जो है वो पेश होते हैं और वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल इस केस में पेश नहीं हो सकते। वो यानी कि बतौर अटॉर्नी जनरल वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो इस केस में पहले किसी दूसरे फरीक के वकील रह चुके हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल भी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच में शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो आ नहीं सके और इस हवाले से शायद उन्होंने कोई खत लिखा है रजिस्ट्रार हाफिज को और उनके बकौल के वो जो है उनकी अदम शिरकत को इनकार ना समझा जाए और उन्होंने जो है वो अपनी किसी और वजूहात की वजह से शायद शरीक नहीं हो सके। ताहम उन्होंने मुनीब अख्तर ने अपने उस खत में ये मुद्दा जरूर इख्तियार किया कि उनके खत को जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। तो इस पर जो है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि बेहतर होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ओपन कोर्ट में आते, कोई भी उनको इतराज था, कोई ऑब्जेक्शन था, कोई भी वजह थी, वो ओपन कोर्ट में आके बताते। और अब खत के जरिए वो ये कह रहे हैं कि इसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ओपन कोर्ट में आके अगर वो कुछ भी बात करते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते, बैठते ना बैठते, इनकार करते, व्हाटएवर, वो ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा जरूर बनता। लेकिन इस तरह के खत जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना करते। और दौरान समाज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम शफाफियत के कायल हैं और हम चाहते हैं कि तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चले। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम हुज्जत तो तमाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको मनाया जाए, उनको राजी किया जाए। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी कहा कि चूंकि वो ऑथर जज है तो कोशिश की जाए कि उनको जो है वो बेंच में शामिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने तो उनको नहीं कहा कि वो बेंच में शामिल ना हो, ऑलरेडी हमने जो बेंच बनाया उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर ऑथर जज जो है वो शामिल थे। अब वो जो है ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया बड़ा अजीब सा है। देखिए, कहते हैं कि मेरी अदम शिरकत को इनकार ना समझा जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होने के बावजूद, अपने जो है वो टी रूम में मौजूद होने के बावजूद या फिर अपने चैम्बर में मौजूदगी के बावजूद वो समाअत पे नहीं आए। अब हम इसको क्या समझें? फिर तो यही बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की बात ठीक साबित हो गई ना कि उनके बकौल के जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। आज भी जो रूटीन का बेंच था 10 बजे समाअत करके उठ के चले गए, चैम्बर में चले गए। फिर जब 11:30 बजे इसकी समाअत होनी थी तो बाजार तो यही लगता है कि उन्होंने चैम्बर की कुंडी ही नहीं खोली, चैम्बर में बैठे रहे कि मैं नहीं चाहता, खत लिख दिया। अब वो सियासत कर रहे हैं। वजह ये क्या है, उसको पता है कि अगर मैं इनकार कर देता हूं
तो बेंच नया तश्कील हो जाएगा। ना वो इनकार कर रहे हैं, ना वो इकरार कर रहे हैं। उनकी मेन मकसद मुनीब अख्तर का ये है कि ये समाज जो है वो ना चल सके, यानी ये बैल मुंडे ना चढ़ सके। यही वजह है, इसी वजह से ना इकरार ना इनकार। बहरहाल हम इसको क्या कहें, आखिर वो मामला कब तक चलेंगे। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इसी वजह से कहा, उन्होंने कहा कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो उस बेंच में बैठे, उसकी मर्जी है, नहीं बैठता ना बैठे, लेकिन मजबूर तो किसी को नहीं किया जा सकता ना, ये उनकी मर्जी है कि वो बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं बैठेंगे तो हम तो अदालती कार्रवाई नहीं रोक सकते, तो हमने तो कार्रवाई आगे बढ़ानी है। तो बहरहाल हुज्जत तमाम करने के लिए एक मौका उनको दिया गया। अब देखते हैं, चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि अगर वो नहीं बैठेंगे, हमें तो अपने मामलात को चलाना है ना, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे और नया बेंच बना देंगे। अब ये है, देखते हैं कि कल क्या होगा। समाअत मुलतवी की गई है कल तक, और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अली जफर तहरीक इंसाफ के वबानी चेयरमैन की जानिब से पेश हुए और उन्होंने मुद्दा इख्तियार किया कि मैं जो है वो बानी चेयरमैन का वकील हूं, लेकिन मेरा वकालतनामा साइन नहीं हो सका, अडियाला जेल वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस ने कोई मसला नहीं है, आपने कह दिया तो हमने मान लिया, ठीक है, आप इस क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो मामला चलाए जाएं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर वो भी नहीं है तो ऑर्डिनेंस भी है, तो ऑर्डिनेंस के तहत भी जो कमेटी है वो 3 रुकनी होनी चाहिए, लेकिन ये तो 2 रुकनी कमेटी, मंसूर अली शाह के इनकार के बाद 2 रुकनी कमेटी ने फैसला किया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम आइन और कानून के मुताबिक मामलात को चलाएंगे। अब एक जज इनकार कर जाए तो हम उससे मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो बैठे, अब उनकी मर्जी है, वो नहीं बैठना चाहते तो ना बैठे, लेकिन उनके ना बैठने की वजह से बुनियाद पे हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बिजनेस, सुप्रीम कोर्ट के मामलात, कोर्ट की ये समातें, बेंच की तश्कील, ये तो हम नहीं रोक सकते ना, ये चीजें तो चलनी है। और ऑलरेडी अगर आप देखें कि आइन का आर्टिकल 63A से मुतल्लिक 2 साल से इस मामले को लगने नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको बताऊं कि खुद जब 3 रुकनी कमेटी भी थी जिसमें मंसूर और मुनीब दोनों शामिल थे, तो उस टाइम भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच बना था, जिसमें याया खान अफरीदी के साथ साथ खुद मुनीब अख्तर भी शामिल थे। लेकिन फिर होता क्या है कि मुनीब और मंसूर का जब से गठजोड़ बना तो उन्होंने भी इस मामले से जान छुड़ा ली। तो यानी कि ये चाहते ये हैं कि कुछ भी हो जाए, आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो जस्टिस मुनीब अख्तर का आइन को रिराइट करने वाला फैसला है वो बरकरार रहे और उसको रिवर्स ना किया जा सके। इसी वजह से मुनीब अख्तर इस मामले को लगने नहीं दे रहा। अब दूसरी तरफ आप देखें कि पूरा पार्लिमान, पूरी मुल्क जो है वो हिजानी कैफियत में है। और मैं अफसोस से कहूंगा, बात ये सच है कि यार एक वो जज जिसने आइन को रिराइट कर दिया है, आज भी उसके मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर आइन को रिराइट करने का जुर्म है आर्टिकल 6 का इतलाक, जिस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होना है, उसको आज फिर उसी बेंच में बिठाने के लिए जो है वो मिन्नते तरले। भाई उसने नहीं बैठना, आज अगर उसने बैठना होता तो चैम्बर को कुंडी लगा के अंदर ना बैठ जाता, आता समाअत के लिए मर्द बनता और कहता कि ठीक है मैं इस बेंच को नहीं मानता, मैं फलां नहीं करता, व्हाटएवर जो भी उसका मौक़िफ़ था, जो भी आइन था, जो भी कानून उसके दिमाग में घुसा हुआ है, वो उसका इजहार तो करता। लेकिन नहीं, वो ये कि इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है। ये अजीब बात है, बेंच में भी नहीं बैठूंगा और बेंच में मेरी अदम शिरकत को मेरा इनकार भी ना समझा जाए। इसका मतलब है वो चाहता नहीं है इस मामले पर समाअत हो, या फिर वो ये चाहता है कि 11 बजे के बाद मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। ये फिर यही उसकी जिद हो गई। तो अब हम क्या करें? ये जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार है और इस हवाले से ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी कौम को बता चुके हैं। वो जस्टिस मंसूर अली शाह को जो उन्होंने खत लिखा, 11 वजूहात उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर से मुतल्लिक बताई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपने सीनियर्स की भी इज्जत नहीं करते। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आज जो स्मूथ फंक्शन चल रहा होता है उसमें भी हर्डल क्रिएट करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया जो है वो भी आपके सामने है। जस्टिस मुनीब अख्तर की काम चोरी भी आपके सामने है। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 11 बजे के बाद किसी कोर्ट में भी नहीं बैठते। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठते और न किसी और को बैठने देते हैं। तो ये तो
वो इस जिद पे आए हुए हैं। तो अब एक मुनीब अख्तर की वजह से पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तो, उसके काम को तो नहीं रोका जा सकता। बेहतर है कि अगर उसने नहीं बैठना तो उसको खाली वली करो, साइड पे करो और अपने मामला चलाओ। सिंपल सी बात है। और मैं तो पार्लियामेंटेरियंस को कहता हूं कि एक दफा जब ये जजमेंट जो है वो रिवर्स हो जाती है, साबित हो जाता है कि ये जजमेंट कलअदम हो गई या ये जजमेंट ताई गलत थी, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह चुके हैं कि भाई इस जजमेंट में को आइन को रिराइट करने की कोशिश की गई है, तो पार्लियामान में खड़े होकर वजीर कानून का ये कहना, कादर पटेल का ये कहना कि आइन को रिराइट करने की सजा भी आर्टिकल 6 होनी चाहिए, तो फिर ये है कि आप भी थोड़ी गैरत करें, जुरत करें और फिर इस तरह के जजेस के ऊपर आर्टिकल 6 की जो है वो कार्रवाई करें। जब तक आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करेंगे, आप भी जो है खुदा की कसम इस आइन को रिराइट करने में फिर बराबर के जुर्मवार तस्वर होंगे। तो बहरहाल अब कल के दिन पे मामलात सारे चले गए हैं, देखते हैं कल जो है वो किस तरह से मामलात चलते हैं। आया मुनीब अख्तर फिर आता है, फिर वो कुंडी लगा के बैठता है या नहीं आता, या क्या वो मुद्दा इख्तियार करता है और कल मामला किस सिमत चलता है, कोई नया बेंच बनता है, तो बहरहाल ये अब कल ही पता चल सकेगा। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।